सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। Hello friends, very warm welcome to our YouTube family Tilak Academy. Today you all know that we are celebrating our Independence Day, so I am going to just start this session by wishing you a very happy Independence Day. जी हाँ, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मतलब हमारा 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी मेरे तिलक अकेडमी परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस बधाई के साथ मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और पढ़ते हैं हम फोर्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 कॉन्सेप्ट हम ट्रेन के पढ़ चुके थे और हम ट्रेन कर रहे थे, रेलगाड़ी कर रहे थे, एक वीडियो में डाल चुका था। ये आज की दूसरी वीडियो होगी और चौथे कॉन्सेप्ट से हम बिल्कुल सही से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। तो लेट सपोज कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है। पता है तुम लोग तो वीडियो यहाँ पे देखते हो, सामने से कुछ इशारे होते रहते हो तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ बोलते बोलते क्या बोल रहा था। अब देख लो, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और यहाँ पे ये ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई लेट सपोज L2 है। चलो L1 L2 रख लेते हैं। तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई L2 है। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब ट्रेन आपकी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो क्या कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। राइटिंग पे मत जाना यार प्लीज़। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई L1 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है। तो जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो मुझे बताओ ये ट्रेन उठ के यहाँ आ जाएगी। अगर ये यहाँ आ जाएगी तो इसने कितना दूरी तय की, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई। तो जो भी डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, वो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। L1 ट्रेन की लंबाई, L2 प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब दोनों का सम। ठीक है, और स्पीड तो जो ट्रेन की रहेगी वो S1 जो भी रहेगी उस स्पीड से पार करेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस की जगह दोनों का एडिशन हो जाएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं दो ट्रेन की। अगर ये तो प्लेटफॉर्म का केस हो गया है ना। दूसरा केस कल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि अगर एक ट्रेन किसी बंदे को पार करती है, खंबे को या किसी आदमी को पार करती है, तो वहाँ पर ट्रेन कितना दूरी चलती है, जितनी खुद की लंबाई है। तो जो भी दूरी चली होती है वो खुद की लंबाई के बराबर होता है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है, L के बराबर होगा जो भी वो दूरी तय करेगी। ये हम कल देख चुके थे तो इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, ट्रेन का क्रॉसिंग। तो ट्रेन क्रॉसिंग में क्या होगा, लेट सपोज एक ट्रेन है वो इस दिशा में जा रही है और इसकी स्पीड S1 है ना, और इसके आगे एक और ट्रेन कोई है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड S2 है। अगर मुझे ट्रेन 1 को ट्रेन 2 को मुझे क्रॉस कर, ट्रेन 2 से ट्रेन 1 को क्रॉस करना है, तो ट्रेन 2 अगर ट्रेन 1 को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों की स्पीड का जो होगा वो अंतर लिया जाएगा। S1 और S2 की जो भी स्पीड होगी ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की, दोनों का अंतर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड में क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। क्लियर है? तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो स्पीड की जगह दोनों का डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस ट्रेन को अगर इस वाली ट्रेन को पूरा तरीके से पार करना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, क्योंकि ये वाली ट्रेन उठ के यहाँ आ जाएगी। अगर ये वाली ट्रेन दो नंबर की यहाँ उठ के आ गई तो डिस्टेंस कितना चला, पहले तो इसने इसको कवर किया, फिर उससे आगे निकलने के लिए खुद की लेंथ को कवर किया, मतलब दोनों की लेंथ का सम। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दूरी की जगह दोनों ट्रेन की लंबाई का सम हो जाएगा L1 प्लस L2। लेट सपोज इस ट्रेन की लंबाई L2 है और इस ट्रेन की लंबाई L1 है। ठीक है, इसको स्पीड S1 मान लो और स्पीड S2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2 मान लो, 1 को 1 मान लो। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का क्या आएगा, अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, और लंबाई का क्या आएगा, सम आएगा। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्या? आई होप समझ में आ जाएगा। इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो अब आप लोगों का पहुंच चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने ये ट्रेन का ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है दो ट्रेन चलती हुई एक दूसरे को। अब देखो, अगर कोई दो ट्रेन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये तो फोर्थ कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ। और लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके साथ पूरा तहस नहस हो जाएगा ट्रेन का काम, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। या फिर आप 5 में ही
इसको ऐड कर सकते हैं कि अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसकी ये ट्रेन 1 है, स्पीड इसकी S1 है और लेंथ इस ट्रेन की L1 है। ऐसे ये ट्रेन 2 है, इसकी जो स्पीड है वो S2 है और इसकी लेंथ कितनी है, L2 है। अगर ये ट्रेन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है, एक ही पटरी पे तो क्रॉस नहीं करेगी, नहीं तो भिड़ंत हो जाएगी, ट्रैक अलग अलग है। ऐसे अगर मोशन कर रही है तो ऐसे मोशन करने में क्या हो जाएगा, इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, जो भी स्पीड होगी, चाल जो बनेगी, वो दोनों स्पीड का सम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट रहती है तो स्पीड का मैं सम निकालता हूँ। तो S की जगह पे क्या निकलेगा, S1 + S2 आपको रखना है, सम रखना है। और फिर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, तो ये L1 करती है और ये L2 करती है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो दोनों की लंबाइयों का सम, यानी कि डिस्टेंस में तो हमेशा सम होगा। तो डिस्टेंस मतलब जो दूरी पार करेगी ट्रेन, वो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, यानी कि L1 + L2 होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब क्या करना है। अब देखो इन कॉन्सेप्ट से हम ट्रेन के क्वेश्चन को कैसे उड़ा देते हैं। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है भाई, थोड़ा सा जल्दी बताया आज मैंने, आई होप पसंद आएगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया हो तो कमेंट कर देना। चलो, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। मतलब 270 मीटर की रेलगाड़ी है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, वो आपको दे के रखी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से ट्रेन चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी, मतलब 180 मीटर का पुल है, ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज को कितनी देर में ये पार कर लेगी, 180 मीटर के। अब मुझे बताओ, अगर इस कोई भी ट्रेन है आपके पास में, लेट सपोज आपकी खुद की ट्रेन है ना, भारतीय रेल, सबकी रेल, तो ये आपकी खुद की ट्रेन और ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के भी मालिक आप, ट्रेन के भी आप। ठीक है, ये पहला, ये ट्रेन हो गई, ये प्लेटफॉर्म। अगर इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, ठीक है, तो पार करना है तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। थोड़ा आराम से बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ 270, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी, 180। तो दोनों को सम करना पड़ेगा डिस्टेंस में, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो इसको 30 और दे दो तो 300 हो जाएगा, इसमें से 3 उड़ा दो तो 450 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों का सम कितना हो गया, 450। मतलब आपको 450 मीटर चलाना है ट्रेन को, और आपको स्पीड पता है कि एक सेकंड में तेज ट्रेन 3 मीटर चलती है। तो मेरे दोस्त, एक सेकंड में अगर ट्रेन कितनी चलती है, 30 मीटर चलती है, तो आपको कितने मीटर चलानी है इसको, 450 मीटर। मेरे दोस्त 30 को आप 450 कैसे बना सकते हो, तो आप बोलोगे गुरुजी 15 का मल्टीप्लाई मार दो। तो अगर 15 का मल्टीप्लाई मारेंगे तो 15 या 45, यानी कि यहाँ 450 मीटर हो जाएगा। ट्रेन 450 मीटर चल देगी, लेकिन 15 यहाँ की है तो 15 यहाँ भी लेना पड़ेगा, मतलब 15 सेकंड इसको लगेंगे। तो कितने टाइम में ट्रेन चले जाएगी, तो आपका उत्तर सीधे हो गया 15 सेकंड। बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ, नहीं बोलो तो कमेंट में लिखो। ठीक है, पर बोलो ज़रूर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, घिसा पेटा, यूनिटरी मेथड लगाया, सीधे सीधे सॉल्व, कोई फॉर्मूला की झंझट नहीं। आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा धीरे चलते हैं। एक रेलगाड़ी है, एक 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हो गया 450 मीटर का। ठीक है, और इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, तो इसको टाइम कितना दे रही है, 20 सेकंड पार करने में। 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 है, मतलब ये 150 लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो दे रखा है वो 150 मीटर है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या है। देखो मेरी बात सुनो, अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 15 या 45, 15 चौक 60, दोनों को ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। मतलब ट्रेन 600 मीटर चली, और ट्रेन 600 मीटर कितने में चली, 20 सेकंड में। तो इसका मतलब 20 सेकंड में ट्रेन चली 600 मीटर, तो 1 सेकंड में ट्रेन चली 20 या 60, यानी कि 30 मीटर। मतलब 1 सेकंड में मेरे दोस्त ट्रेन चली 30 मीटर,
और मैंने आपको ये बताया था कि जो 1 सेकंड में या 1 घंटे में दूरी चली जाती है उसी को चाल बोलते हैं। तो ट्रेन की स्पीड हो गई कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा परेशान करे और बोले कि किलोमीटर पर आवर में निकाल दो तो 30 इंटू 18/5, 5 छक्के 30 और 18 छक्के कितना, 108। हाँ, तो 108 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ ट्रेन होगी किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड में पूछे तो 30 मीटर पर सेकेंड। खत्म। आ रहा है समझ में? ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? कमेंट करके बता देना अगर जल्दी हो रहा है। अगला वीडियो धीरे कर देंगे भैया, आप लोगों की डिमांड पे थोड़ा तेज किया है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं। दो लाइन यहाँ चित्रा है और 2 यहाँ पे, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बोला है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को कैसे उड़ाते हैं देखो जरा, अच्छे से समझते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, मतलब 50 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म, और कितनी देर ले रही है, तो देर हो रही है 14 सेकंड। 14 सेकंड में पार कर रही है। ठीक भैया, बहुत बढ़िया। और आगे बोला है प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, मतलब कि व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड। अब देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, बनाते नहीं उड़ाते हैं। 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 50 मीटर के 14 सेकंड में। अब 50 मीटर के अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, प्लेटफॉर्म लिख देता हूँ वापस। तो अगर 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन कितना चलेगी आप खुद बता दो मेरे को। तो आप बोलोगे गुरुजी ट्रेन चलेगी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐड कर देते हैं। 50 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म था तो 50 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। और ट्रेन की लंबाई तुमको दे के रखी क्या? उसने दे के रखी क्या? नहीं दे के रखी है। तो लेट सपोज ट्रेन की लंबाई L है। तो अगर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रही है, मतलब कि जो ट्रेन होगी वो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर चलेगी 14 सेकंड में। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब दूरी कितनी चलना, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो L + 50 ट्रेन चलती है 14 सेकंड में। और व्यक्ति को जब भी ट्रेन पार करती है तो खुद की लेंथ के बराबर चलती है। बोलो हाँ, ठीक है। मतलब कि L लेंथ चलने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली को घटा दूँ तो आप देखोगे L से L कट गया और यहाँ बचेगा 50। और ये 50 सेकंड में था तो ये 50 सेकंड में आ गया। सॉरी 50 मीटर में था, मीटर था ना, लंबाई है, तो 50 मीटर आ गया। इसका मतलब 50 मीटर ये कैंसिल कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसको घटाया है, माइनस किया है। तो आप देखो कि 50 मीटर ट्रेन चलती है तो इसको लगता है 4 सेकेंड। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि 14 में से 10 गया। तो मेरे दोस्त 4 सेकेंड में ट्रेन चलती है 50 मीटर। बोलो हाँ, ठीक है। 4 सेकेंड में ट्रेन चलती है 50 मीटर। तो आपको क्या बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की चाल याद करनी है, ठीक है। तो चाल कैसे निकालोगे? 1 सेकेंड में जो चलती है वही तो चाल होती है। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/4, ठीक है। 4 से अगर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 को 4 से डिवाइड करो। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 1 0 यानी कि 10 हो गया। 2 बार में 8 और 0.5 मीटर। मतलब कि 1 सेकेंड में ट्रेन चलती है 12.5 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की जो स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हो गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका उत्तर है कि ट्रेन की जो चाल होगी वो 12.5 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का बोले तो ये छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ 0 लगा दो, 5 से इसको काट दो, 5 से 2 बार में 10, 5 25, और ये हो जाएगा 25 × 18/10। और भी कट रहा है तो ये 10 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 10 हो गया। इसको कटने के बाद में तो 5 से फिर काट देते 2 बार में, और ये 5 बार में 2 से फिर काट देते 9 बार में, 9 पंजे 45, यानी कि हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। कैसे भी कर लो यार, इतना देर तो लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्या है समझ में आया? एक बार और समझाता हूँ। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई चलेगी, और टोटल पार करने में 14 सेकंड लग रही है। मतलब इतनी दूरी ट्रेन चल रही है 14 सेकंड में। व्यक्ति को अगर ट्रेन पार कर रही है दैट मीन्स वो खुद की लंबाई चलेगी, तो खुद की लंबाई L मान ली आपने, है ना। तो L चलेगी 10 सेकंड में। अगर इस इक्वेशन में से इसको मैं घटा दूँ तो L से L तो कट गया। मतलब ट्रेन चलती 50 मीटर में, 50 मीटर चलने में ट्रेन 4 सेकंड लेती है। तो 1 सेकंड में ट्रेन चलेगी कितनी?
50 अपॉन में 4, 50/4 यानी कि 12.5 मीटर। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चलती है वही आपकी क्या होती है, स्पीड। तो अगर आपसे स्पीड पूछिए और मीटर प्रति सेकंड में पूछिए तो आपका उत्तर होगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से और मल्टीप्लाई कर देना, 45 आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जैसे पूछा है वैसे बता देना। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अरे बोलो ठीक है भाई। अगर यहाँ से बोलता कि ट्रेन की लंबाई याद कर दो तो वो भी देख ही लो। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पीड की जगह क्या बोलता कि दादा मेरे को ये बता दो कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई पूछ ली उसने, उसकी इच्छा बदल गई। तो ट्रेन की लेंथ कैसे निकालोगे? आपको यहाँ से ये मिल गया था, देखो यहाँ पे कि 50 मीटर ट्रेन को चलने में 4 सेकंड का समय लगता है। अब मुझे बताओ कि अगर ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है तो ट्रेन को कितनी देर तक चलाना पड़ेगा? 10 सेकंड तक, क्योंकि 10 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है, जितनी उसकी लंबाई है। क्वेश्चन में देख रखा है। तो ट्रेन को 10 सेकंड चला दो। तो मेरे दोस्त अगर ये 4 को मैं 2 बनाऊंगा तो आधा करना पड़ेगा, तो इधर 50 का आधा 25 हो जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हो 2 सेकंड में ट्रेन चलेगी 25 मीटर। तो 10 बनाना है 2 का, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये 10 सेकंड आ जाएगा, और 5 यहाँ ठोका है तो 5 यहाँ पे भी करो, तो 25 पंजे 125 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। तो ट्रेन कितनी लंबी, 125 मीटर की, और चलेगी कितने में, 10 सेकंड में। बोलो हाँ, मत बोलो, लिखो कमेंट में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखा आपने कि ट्रेन की लंबाई जो हो गई वो 125 मीटर की। तो 125 मीटर की ट्रेन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति है, 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है और 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर लेती है। खत्म। आगे देखो, और है क्या क्वेश्चन? हाँ है। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो क्या चलती है, खुद की लंबाई। तो खुद की लंबाई चलती है 8 सेकंड में। ठीक है, ये लेंथ है, ये मीटर में आएगी। ठीक है, और ये सेकंड में। तो एल चलती है 8 सेकंड में, एल मीटर चलती है 8 सेकंड में, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो एल प्लस 264 चलेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 है, और ये इसको चलने में 20 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो छोटे वाले को इज्जत से नीचे लिख दो, L इंटू 8 सेकेंड। छोटे आदमी को थोड़ा सा नीचे रखते हैं अपन लोग, बड़े के। ऐसा होना नहीं चाहिए। उम्र में बोलते हैं, उम्र वाली बात करते हैं, पैसे वैसे तो छोड़ ही दो तुम। ठीक है, उम्र की बात करते हैं कि उम्र में छोटे वाले को नीचे रख लो ताकि अच्छे से कट जाए, है ना। छोटे ही काटते हैं बड़ों का। ठीक है, अल्टीमेटली L प्लस 264 और 20 सेकेंड हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ L को हटाना है तो ये मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो आप देखेंगे L तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 264। अरे भाई L हट जाएगा, 264 बचेगा, 20 में से 8 गया, घटाते नहीं आता तुम लोगों को? क्या आता है? आता है। तो 12 सेकंड बचेगा। बुरा मत मानिए, मैं बोल देता हूँ कभी कभी चीज़ें, मेरी बातों का बुरा मत मानना। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट मत करना भाई। ठीक है, 12 सेकंड में कितना चलता है, 264 मीटर। मेरा प्रयास रहता है कि आपको आसानी से समझा सकूं, आपको बिल्कुल बोर नहीं लगे, लेक्चर पूरा आप देखें, लेकिन फिर भी आप देखते नहीं हैं पूरा। आप सोचते कल देख लेंगे, फिर कल सोचते परसों देख लेंगे, फिर परसों सोचते कि यार छोड़ दो, क्या कहाँ देखना। ठीक है, और फिर वो चीज़ें ऐसी रह जाती, फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर बनते नहीं हैं। चलो बनते हैं तो फिर वो टाइम ले जाते हैं, ऐसे नहीं बनते होंगे। तो 12 सेकेंड में ट्रेन चल रही 264। तो आपको क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो मेरी बात सुनो, ट्रेन को चलाना अपने को 8 सेकंड है। जैसे ही ट्रेन 8 सेकंड चलेगी तो उसकी लंबाई निकल जाएगी, वो उसकी लंबाई के बराबर चलेगी। तो मेरे दोस्त 12 सेकंड में अगर ट्रेन क्या चलती है, 264, तो इसको 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए आपको ये दिख रहा है कि मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 से 8 नहीं बना सकता, 3 से काटूंगा क्या, नहीं 4 से काटता हूँ। 4 से 8 जरूर बना सकता हूँ मैं। क्या बन जाएगा? चलो काट के देख लेते, एक बार करके देख लेते। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 या 12 सेकंड, और यहाँ पे देखेंगे 3 सेकंड में कितनी चलेगी, तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 2 बचा, तो फिर से 24। ये 3 से फिर कट रहा है, तो कितनी बार में, 2 मतलब 1 सेकंड में ट्रेन चलती है 22 मीटर। मेरे दोस्त अगर 1 सेकंड में 22 मीटर तो 8 सेकंड में कितनी, यहाँ 8 पिना दो और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 22 इंटू 8 करेंगे तो 2 8 16 यानी कि 160, और 2 8 16 यानी कि 116 और यानी कि 176 मीटर की ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 176 मीटर। अरे भाई 22 में 8 का मल्टीप्लाई करना, 176 आ जाएगा। ठीक है, आगे आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो ये ट्रेन उल्टी सीधी जो चल रही है इनको भी चला ही देते हैं और ख़त्म करते हैं आज का कहानी।
तो ऐसे आप प्रश्नों को बना सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई है, एक एक चीज़ एक एक प्रश्न आप बना सकते हैं, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको बड़े लगते हैं उनको भी छोटा कर दिया, जो आपको छोटे लगते हैं उनको हाथ से ही बिना पेन चलाए उड़ा दिया। और क्या चाहिए आप लोगों को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या, देखो पहला क्या क्वेश्चन देके रखा हुआ है, 190 मीटर की ट्रेन तथा 230 मीटर की 2 रेलगाड़ी, उनकी स्पीड है 35 और 55। तो देखो एक ट्रेन की स्पीड है कितनी, 35 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। लंबाई की बात करें ट्रेन की, तो पहली वाली ट्रेन जिसकी 35 है उसकी लंबाई 190 मीटर है, दूसरी वाली ट्रेन जिसकी स्पीड 55 है उसकी लंबाई 230 मीटर है। बोलो आ गया है तो समझ में। अब क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में चल रही है, एक दिशा में चल रही है तो मेरे को पता है कि डिफरेंस लेना पड़ेगा स्पीड का। अभी सीखा यार कॉन्सेप्ट कि सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे अपने पास में चाल कितनी निकल के आएगी डिफरेंस लेने के बाद, 55 में से 35 बच्चा घटा के बता देगा कि गुरुजी 20 आएगा। ठीक है, क्लियर है, 20 ही आ रहा है, ये तो पता चले गुरुजी गलत लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई 20 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड बनी 20 किलोमीटर पर आवर की। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो दूरी क्या होती है, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है। मतलब उसको दूरी तो कितना चलना है, दोनों का सम ही आएगा, दूरी में तो ऐड ही होगा, लंबाई के बराबर दूरी चलेगी और दूरी कितना होगा, दोनों का सम। 230 में से आप 100 जोड़ लो, 230 में 200 जोड़ लो तो 430 कर लो, उसमें से 10 घटा दो तो 420 कर लो, यानी कि 420 आ गया आपकी दूरी, 420 मीटर। अब मेरी बात सुनो, 420 मीटर ट्रेन को चलाना है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपको चलाना है। आपको समय मिल जाएगा कि कितने समय में पार कर लेगी। बोलो पिक्चर क्लियर है क्या, कि डायग्राम बना के समझाऊँ पूरा, आ गया होगा क्योंकि ये पहले ही डायग्राम तो पहले ही बना लिया ना हमने। तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 420 मीटर चला दो, मतलब 1 घंटे में ट्रेन, 1 घंटे में कितना चलती है, 3600 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड में ट्रेन चलेगी 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर। तो 3600 सेकंड में 20,000 मीटर चली। कल का वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लो, समझ लो, ऐसे आ जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, 1 घंटे में ट्रेन चलेगी 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने ट्रेन की स्पीड बता दी अपने को 20 किलोमीटर पर आवर, उसने नहीं बताई थी, अपन ने निकाली खुद के दम पे। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और 20 किलोमीटर में क्या होता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 20 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर में कन्वर्ट हो गया मामला, 3 जीरो लगा दी बस। अब देखो कि ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो आप निपटा दो, कितना बनेगा, 36 सेकेंड का मतलब 200 मीटर, 36 सेकेंड का मतलब 200 मीटर। आपको चलाना कितना है, आपको चलाना है 420 मीटर। इसको 200 मीटर को 420 बनाना है। कैसे बना सकते हो, तो कुछ मत करो, 1 सेकेंड निकाल लो यहाँ, तो यहाँ 36 आ जाएगा नीचे। 1 सेकेंड जैसे ही निकालोगे तो यहाँ 36 आ जाएगा। या फिर एक काम करो, आपको तो 400 मीटर से मतलब है ना, तो इस 36 को सेम रखो, 36 सेकेंड को यहाँ, 420 मीटर यहाँ बनाना है। तो एक काम करो, इस 200 को यहाँ हटाना है, तो इस 200 को यहाँ से हटाएंगे तो 200 को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 200 नीचे आ गया, तो जब यहाँ से हटेगा तो 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 420 यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ 420 उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कैसी रही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दी, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और ये 21 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा, 2 से 18 बार में कटेगा। ठीक है, मतलब 420 चलने में, 420 मीटर चलने में ट्रेन को इतना समय लगेगा, यानी कि 21 × 18/5 सेकेंड। तो बस आप मल्टीप्लाई कर लेना, 21 × 18/5 सेकेंड, इतना समय में ट्रेन चल जाएगी, इतना मतलब ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक है, तो समय आप मल्टीप्लाई कर लोगे कि मैं करके बताऊं? चलो ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। 18 एकम 18, तो यहाँ 18 का 8, यहाँ 1 आ गया, 18 दूना 36 और 1 37, और यहाँ पे 5 से फिर काट लो इसको प्यार से। 7 बार में 35 आता है, 2 बचता है, 5 बार में 25 आता है, 3 बचता है, 6, यानी कि इतने सेकंड का समय लेगी, 75.6 सेकंड। बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत गंदी सी थी, बाकी ठीक है, इतने बेकार कैलकुलेशन भी नहीं आनी तुम्हारे पास, सिंपल ही आएंगे तुम्हारे। जेल प्रेरी में तो सिंपल ही आते हैं क्वेश्चन, क्या है उसमें। क्लियर है? तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला, पहला वाला तो कर दिया हमने, हाँ ठीक है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है,
और ये होमवर्क आपको अभी करना है वीडियो देखने के जस्ट बाद, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। और फिर सही होगा तो मैं उसको लाइक करूँगा, और ऐसे एक दिल बन के आता है लव दी कमेंट का ऑप्शन, उसको भी दबाऊँगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्योंकि आपके जो रिस्पॉन्सेस रहते हैं मैं पूरा देखता हूँ, भले ही कुछ भी टाइम हो जाए, लेकिन एक एक चीज़, एक एक बंदे का रिस्पॉन्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब तक हो सके तब तक तो आपके लिए समय निकाल के मैं पूरा रिस्पॉन्स दूँ, ठीक है। और मैं आगे भी ये करता रहूँगा। अगर ऐसा हमारा परिवार बढ़ता भी है तब भी मैं इस पर बहुत अच्छे से काम करूँगा, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस करना, जिसको घंटी बोलते हैं, घंटी बजा देना, और ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल पे क्लिक करना तो ही मिलेगा। चलो बाय।